जब पहली बार मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस का मुआसरा किया तो पता चला कि शहर में हमला करने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसके बाद यरूशलेम के कुछ बड़े औलिमा ऊपर मीनार पर आए और कहने लगे, ऐ मुसलमानों, अगर कयामत तक भी तुम यहाँ खड़े रहोगे तब भी ये शहर फतह नहीं कर पाओगे, लेकिन हाँ, एक दरवेश बादशाह के यहाँ तो ये शहर फतह होना है। हजरत अबू उबैदा इब्ने जरा जो कि फौज के कमांडर थे, उनका जहन गया कि दरवेश बादशाह तो मदीने में है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि ये वक्त हजरत उमर की खिलाफत का था, हजरत अबू उबैदा ने एक खत हजरत उमर की तरफ रवाना कर दिया। खत मिलते ही हजरत उमर यरूशलेम के लिए रवाना हुए। ये सफर एक तारीखी सफर रहा, 700 मील का सफर है और हजरत उमर अपने एक ऊँट और अपने खादिम के साथ है। कभी हजरत उमर ऊँट पर बैठते और खादिम आगे चलता, तो कभी खादिम ऊँट पर बैठता और हजरत उमर आगे चलते। जब आप यरूशलेम पहुंचे तो खादिम ऊँट पर बैठा हुआ था और आप ऊँट के आगे चल रहे थे और आपके कपड़े भी काफी ज्यादा फटे हुए थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अमीरुल मोमिनीन कौन है और खादिम कौन है। जब लोगों को पता चला कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह ऐसी जिंदगी जीता है, तो ये देखकर यरूशलेम की एक बड़ी आबादी ईमान ले आई और बिना खून का एक कतरा बहाए मुसलमानों ने यरूशलेम को फतह कर लिया।